सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी और तजियाकार नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक्सपेक्टेड था नदीम साहब क्या यही फैसला आएगा? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती हल्के तो इसके बरक्स सोच रहे थे, चूँकि राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा था कि अगर वो रिहा भी होते हैं तो उनको जेल में ही रखा जाएगा। क्या ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड फैसला है? मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही नामुनासिब और बेहुदा नोयत का केस है जो यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था जहाँ तक पहुँचा होगा। इस सारी सियासी मामलात और सियासी जंग के अंदर सब पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी की और उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसी चीजें आती थी कि घर की खवातीन जैसे नैब के जरिए उनको नोटिस हो जाते थे, लेकिन इस नोयत का इतना बेहुदा केस शायद पहली दफा सामने आया और नहीं आना चाहिए था। तो जितना जल्दी इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए उतना ज्यादा हजीमत से बचने के लिए सारे फ्रीकैन को, तो चाहे वो नून लीग हो या वो पीटीआई हो या कोई और जमात हो, सबके लिए बेहतर यही है कि इससे जितना जल्दी छुटकारा मुमकिन है उतना जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया जाए। एक आम तवक्को ये थी कि इमरान खान को इस केस में अगर उनकी अपील मंजूर कर भी ली जाती है तो किसी और केस के अंदर वो जेर हिरासत ही रहेंगे, उनको रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस का उनकी अपीलें मुस्तरद होने का इम्कान काफी कम था। ख्याल यही था कि इसको उनकी अपीलें मंजूर करते हुए सजा मुअत्तल कर दी जाएगी, तो वो नहीं हुआ। मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज है कि कैसे जज साहब ने फैसला दिया, क्योंकि ये फैसला हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर डिसमिस हो जाएगा, ये बरकरार नहीं रह सकता किसी भी सूरत में। जी ठीक। अब आप नदीम साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको तो यकीनन एक धचका लगा है, लेकिन आगे जिस तरह हुकूमती हल्के ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, अफरा तफरी वो फैलाते हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं है, क्या हुकूमत की जानिब से हुकूमत इसको फैसले को क्या पॉजिटिव लेगी या उनके लिए कुछ बेहतर है इसमें? हुकूमत इसमें साइलेंट स्पेक्टेटर है, खामोश तमाशाई है, साइड पर खड़े होके वो तमाशे का लुत्फ ले रही है और ये पता नहीं है कि किस वक्त बाजी पलट जाए और खुद इस लपेट में आ जाए। इसलिए सियासी लोगों को कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। बात चीजें सियासत के अंदर पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें आपको पता होता है कि आप सियासी मुखालफिन को जेल में डाल देंगे, उस पर कोई छोटा मोटा मुकदमा डाल देंगे, लेकिन जैसे राना सनाउल्लाह पे हीरोइन का मुकदमा डाल के 30 किलो 25 किलो सवाए मौत वाला केस बना दिया था, वो भी बहुत घटिया तरीन हरकत थी। और ये उससे भी घटिया हरकत है कि खातून जो है उसको आप खुली अदालत में, जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसमें सवाल जवाब कर रहे हैं कि निकाह तुम्हारा सही हुआ है या नहीं हुआ। वो मतलब ये ऐसे ऐसे सवालात हुए जो आप तो नहीं रखते कि पाकिस्तानी मुआशरे में जहाँ खवातीन की एक बाकायदा इज्जत और एहतराम मौजूद है, उसको आप साउथ एशियन कल्चर के अंदर भी, ये रवायात के अंदर ये चीजें मौजूद है, वहाँ इस हद तक आप गिर जाएंगे। नहीं होना चाहिए था ये चीजें, तो जो हुई है उससे अब ग्रे जरूरी है। हुकूमत अभी तो बैठ के वो कहे कि बहुत अच्छा अदालत ने बहुत मुनासिब फैसला किया। इमरान खान की अगर पर्सनल कैरेक्टर की बात करें तो उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। उनका वो एक बेटी वाला केस है, उनकी जो पुरानी लाइफ है उनकी, जिसमें एज ए क्रिकेटर वो प्ले बॉय के तौर पर मशहूर थे, सब चीजों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मुकदमे में अदालत के अंदर उनकी अहलिया को बुलाना और उनसे सवाल जवाब करना मेरे लिए अफसोस का मुकाम है ये चीजें देखना। ठीक है नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने और माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब भी हमारे